नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। देश के मणिपुर में 2 युवतियों को नग्न अवस्था में घुमाए जाने का वीडियो जैसे ही बाहर आया, वैसे ही पूरे प्रदेश में इसका विरोध होने लगा, जिसको लेकर अंबिकापुर में भी महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए राजीव भवन से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष से खास बातचीत की। देखिए क्या कहा सीमा सोनी ने। भारत देश के मणिपुर में जिस तरीके से 2 युवतियों को नग्न अवस्था में घुमाया गया था, उसको लेकर अंबिकापुर की जो महिला कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पे निकले हुए और अभी फिलहाल हम घड़ी चौक पे खड़े हैं और यहाँ काफ़ी मात्रा में आप देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार दिखा देंगे, काफ़ी मात्रा में कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और बिल्कुल पुरजोर तरीके से इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है, इनका जो आप तख्ती पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि नारी का अपमान भारत देश का अपमान है। तो इसको लेकर हमारे बीच महिला कांग्रेस की जो जिला अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, किस बात को लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि आज बहुत ही शर्म का विषय है, मणिपुर में जो घटना हुई किसी से आज छुपा नहीं है। क्योंकि आज हमारी स्थिति ये है कि हमें देख के क्रोध नहीं आ रहा है, हमें अंदर से भय की स्थिति पैदा हो रही है। डबल इंजन की सरकार वहाँ बैठी हुई है, आज क्यों मौन है मोदी जी? मोदी जी बोलते थे मैं चौकीदार हूँ, क्या चौकीदार हैं? आपके नाक के तले वहाँ महिलाओं को नग्न करके उनके पर्सनल पार्टों को छुआ जाता है, ये किस तरह का व्यवहार है? हम महिलाएँ आज पूरा देश शर्मसार है। चूँकि आज महिला कांग्रेस इतनी दुखी है, इतनी परेशान है कि हम लोगों का विरोध करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डर है। आज हम ऐसे सरकार के बीच में हैं जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। महिला बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। किससे बेटी बचाए? आपसे बेटी बचाएं, इसलिए आपका नारा था ये। आज महिला आयोग क्यों चुप है? स्मृति ईरानी क्यों चुप है? जब वहाँ पे आयोग में महिलाओं के द्वारा कंप्लेंट किया जाता है, उसकी पावती तक उनको नहीं दिया जाता है। क्यों? किस लिए बैठी है वहाँ पे सरकार मौन? ऐसे सरकार को तो तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनसे सरकार नहीं संभल रही है तो वो इस्तीफा दें। उनसे जब पूछा गया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आए दिन ऐसी घटना होती है वहाँ पे। ये पहली घटना है जो लिंक हुआ है, जो वायरल हुआ है, इसलिए लोग आक्रोशित हुए। वहाँ के सीएम, उनका स्टेटमेंट था, उनको शर्म नहीं आ रही है उनको? वो बोलते हैं ऐसी हजारों घटनाएं होती हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है तो आप तत्काल इस्तीफा दीजिए। आप ऐसे सरकार को बैठने का अधिकार नहीं है जो महिला सुरक्षा के लिए आज तैयार नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार अगर तैयार नहीं है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, ये जिलाध्यक्ष अंबिकापुर का जो सीमा जी हैं उनका कहना है। और इसी को लेकर आज ये सड़कों पर निकले हुए, इनका सीधा तौर पे ये आरोप है, मोदी सरकार पे आरोप है कि जब ऐसी घटना घटित हो रही है, उनके जो नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर भी हो रहा है कि हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि मणिपुर में जो घटना घटित हुई है, जो ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से पूरे देश में इसका विरोध जारी है और ये अंबिकापुर में भी इसका विरोध किया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़ अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के राजधानी सहित कई शहरों में शुक्रवार की सुबह ईडी की टीम ने आईएएस अफसरों व कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा है। इसी कड़ी में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय टीम ने अंबिकापुर के कपड़ा कारोबारी के ठिकाने पर सुबह 6 बजे छापा मारा है। आपको बता दें कि कारोबारी द्वारा शासकीय विभागों में ड्रेस व कपड़े की सप्लाई की जाती है। ईडी को कपड़ा सप्लाई में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। कपड़ा कारोबारी के मकान में पिछले 13 घंटे से ईडी की कार्रवाई जारी है। अंबिकापुर के बसंतलाल गली मार्ग गद्दीपारा निवासी अशोक अग्रवाल बड़ा कपड़ा कारोबारी है। उसके शहर के सदर रोड स्थित कदम्बी चौक के पास कपड़े की थोक दुकान है। अशोक अग्रवाल द्वारा ट्राइबल शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में कपड़े की सप्लाई की जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर रुपयों की हेराफेरी की शिकायत ईडी को मिली थी। इसी कड़ी में दिल्ली से फ्लाइट से गुरुवार को ईडी का टीम रायपुर पहुंची। इसके बाद 4 सदस्यीय टीम सड़क मार्ग से देर रात 12 बजे अंबिकापुर पहुंची। यहां टीम वीरेंद्र प्रभा होटल में रात भर रुकी। उसके बाद सुबह 6 बजे कपड़ा कारोबारी अशोक अग्रवाल के बसंतलाल गली मार्ग स्थित मकान में दबिश दी। टीम के साथ स्थानीय पुलिस के जवान भी तैनात हैं। शुक्रवार की सुबह 6 बजे जब ईडी की टीम कपड़ा कारोबारी के घर पहुंची तो उसके परिवार में हड़कंप मच गया। ईडी द्वारा कारोबारी के घर को खंगाल कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
ईडी की कार्रवाई पिछले 13 घंटे से जारी है। सरगुजा जिले में बारिश के मौसम में इन दिनों बच्चों व युवाओं के आंखों में कंजक्टिवाइटिस संक्रमण फैलने के मामले सामने आने लगे हैं, जिसके चलते पिछले एक सप्ताह से लगातार मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। आंखों में कंजक्टिवाइटिस संक्रमण के मामले अधिकतर स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एक दूसरे से संपर्क से बढ़ रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों के घर जाने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों में भी यह संक्रमण फैल रहा है। बारिश के इस मौसम में यह बीमारी काफी तेजी से ग्रामीण सहित शहरी क्षेत्रों में फैल रही है। बारिश का मौसम शुरू होते ही लोगों में सबसे कॉमन बीमारी कंजक्टिवाइटिस का संक्रमण होने लगता है। इन दिनों ये बीमारी लोगों को बहुत ज़्यादा अपने संक्रमण में ले रही है। इस समय में स्थिति यह है कि हॉस्पिटलों में आने वाला हर तीसरा मरीज इस बीमारी से ग्रसित है। ऐसे में कुछ सावधानी और उपाय से इस बीमारी से बचा जा सकता है और अपने बच्चों को भी बचाया जा सकता है। कंजक्टिवाइटिस आँखों की एक बीमारी है जिसे आँख आना या पिंक आई भी कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस होने पर आँखें लाल होने के साथ ही उनमें सूजन भी आ जाती है। मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि आँखों में होने वाली यह समस्या कई अलग अलग स्रोतों के जरिए होती है। हालांकि बार बार हाथों को धोना, आँखों को छूने या रगड़ने से बचना आदि कुछ सावधानियां को अपनाकर इस स्थिति से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। जिन लोगों में एलर्जी की समस्या होती है उन्हें एलर्जी रिएक्शन को बढ़ाने वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा जो लोग धूप भरे वातावरण में या आंखों में जलन पैदा करने वाली जगहों पर काम करते हैं उन्हें आंखों को सुरक्षित रखने के उपाय अपनाने चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर अभिजीत जैन ने इस बीमारी के लक्षण और बचाव के बारे में क्या बताया, सुनिए। अभी आजकल जैसे बारिश है, बारिश का मौसम है, इस समय आंखों से संबंधित एक जो बहुत कॉमन बीमारी है जिसको आंख लाल आप लोग देखते होंगे, इसको आई फ्लू कहते हैं। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में भी देख रहे हैं, हर अल्टरनेट पेशेंट आई फ्लू से संक्रमित होकर के यहाँ पहुँच रहा है। इसमें जो सामान्य लक्षण पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि आँखें एकदम लाल हो गई हैं। इस कंडीशन में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत तेज़ी से फैलता है ये। इसमें आँखें लाल होती हैं, बहुत गड़ता है मरीज़ को, आँखों से जो पस डिस्चार्ज होता है वो लगातार निकलते रहता है और पेशेंट को तेज़ रोशनी में देखने में बहुत असुविधा होती है। तो ये एक तरीके से एक एपिडेमिक जैसा फैलता है, मतलब बहुत जो हमारी जनसंख्या है उसके बड़े पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है। ये कंजक्टिवाइटिस जी, तो इसके बचाव के लिए प्रथम स्टेप क्या अपनाना चाहिए मरीजों को? सबसे पहले तो एक भ्रांति है इसमें, ये नॉर्मली बोलते हैं कि देखने से फैल जाता है, तो देखने से तो नहीं फैलता है, लेकिन इसमें बहुत तेज़ी से संक्रमण होता है। तो जो मरीज़ जैसे उसकी आंखों में है, मरीज़ को खुजली होती है जब वो इचिंग करता है, और जब वो उसी हाथ को फिर दूसरे आँख में लगाता है या उसने कहीं टच कर दिया और उस जगह से टच होकर के रुमाल को कहीं रख दिया, उस रुमाल को किसी दूसरे ने टच किया, फिर वो दूसरा व्यक्ति उसको अपनी आंखों में लगाता है, तो इस तरीके से संक्रमित होता है। तो जो व्यक्ति विशेष है जिसको आई फ्लू हुआ है उसको अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स को बिल्कुल सेपरेट रखना चाहिए, उसको बार बार अपनी आँखें धोना चाहिए और उसको जो डॉक्टर की सलाह पर जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उसको बहुत फ्रीक्वेंटली अपने आँखों में यूज़ करना चाहिए, जिससे उसका जो संक्रमण है वो तेज़ी से ठीक हो जाए और वो आगे किसी और को संक्रमित ना करे। संक्रमण ना हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? संक्रमण ना हो इसके लिए हमको बार बार हाथ धोना चाहिए, आँखों को हाथ से रब नहीं करना चाहिए। अगर हमको ड्रॉप डालना भी है तो पहले साबुन से हाथ धोएं, साबुन से हाथ धो करके जो सैनिटाइज़र है जो हम लोगों ने अभी 2020 से इसका बहुत अच्छे से यूज़ जाना है, उसको हम लोग सैनिटाइज़र का उपयोग बिल्कुल थरोली करें। अभी की स्टेज में कितने मरीज आ रहे हैं, किस तरीके से कितने? अभी क्या है, जैसे आज की ओपीडी हमारी यहाँ मेडिकल कॉलेज की थी लगभग 75 की, उसमें से लगभग 45 मरीज आई फ्लू के थे आज। एवरेज देखें अगर पिछले एक हफ्ते में तो लगभग कितने लोग आ रहे होंगे? बहुत, लगभग 500 से ज़्यादा मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। KR टेक्निकल कॉलेज अंबिकापुर में प्रवेश प्रारंभ। कॉलेज संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा से संबद्ध, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त और ISO सर्टिफाइड है, जो विगत 15 वर्षों से सरगुजा संभाग में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहा है। कॉलेज में 12वीं पास छात्रों के लिए BCA, BBA,
बी कॉम्प्लेन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीएससी बायो, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, बीए कंप्यूटर एप्लीकेशन और डीसीए कोर्स है तथा ग्रेजुएट छात्रों के लिए एमएससी मैथ्स, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस, आईटी, केमिस्ट्री, एमकॉम, एमएसडब्ल्यू, पीजीडीसीए और पीजीडीबीएम कोर्स है। छात्रों के स्किल को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडेड कोर्स की भी कॉलेज में व्यवस्था है। कॉलेज इग्नू और टेली एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का भी अधिकृत अध्ययन केंद्र है। कॉलेज में छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए संपर्क करें KR टेक्निकल कॉलेज, पंडित शिवधारी कॉलोनी, फॉरेस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8435061866। व्हाट्सएप नंबर 07774359587। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर में विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में एक और जहां सावन सक्रिय दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सरगुजा संभाग में बारिश को लेकर भारी कमी देखी जा रही है। पिछले साल के मुकाबले संभाग में एवरेज 50 से 60% तक कम वर्षा दर्ज की गई है। वहीं सरगुजा जिले के लुंड्रा और बतौली में हालत काफी गंभीर है। यहां अभी तक 70 से 80% कम वर्षा दर्ज की गई है। इस अल्प वर्षा से किसानों के चेहरों पर अब मायूसी दिखने लगी है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आने वाले और 4 से 5 दिनों तक वर्षा की आसार कम लग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। चारों ओर बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश होने से नदी तालाब भर चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा संभाग में पिछले साल की तुलना में अभी तक काफी कम वर्षा आंकी गई है। सरगुजा जिले अंबिकापुर में करीब 60% कम वर्षा आंकी जा रही है। वहीं लुंड्रा और बतौली के हालात काफी खराब है। यहाँ अभी तक 80% के आसपास कम वर्षा हुई है, जो कि चिंताजनक बनी हुई है। सरगुजा संभाग के सभी जिलों की अगर बात की जाए तो कोरिया को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में औसत से कम वर्षा नापी गई है। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष से इस वर्ष 20 जुलाई तक की स्थिति में अंबिकापुर में अभी तक 222.9 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि इस वर्ष 106.6 मिलीलीटर ही वर्षा दर्ज की गई है।
जो कि काफ़ी कम है। वहीं आसपास के विधानसभा क्षेत्रों के भी हालत कुछ ऐसे ही हैं। बरसात के अपने शबाब पे न आने की वजह से किसानों के चेहरों पर मायूसी छा रही है। किसानों ने बुआई और रोपाई की तैयारी पूरी कर ली है और बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक 50,295 हेक्टेयर में रोपाई नहीं हो पाई है। सावन के इस महीने में खेत प्यासे हैं और किसान परेशान। वहीं मौसम वैज्ञानिक अक्षय मोहन भट्ट ने आने वाले मौसम की क्या स्थिति होगी उसकी जानकारी दी है। देखिए, अभी तक जितने भी सिस्टम बने हैं बंगाल की खाड़ी से बने हैं, वो सारे सिस्टम कुछ सिस्टम को छोड़ करके या तो वो सारे सिस्टम ऊपर से जा रहे हैं। ऊपर से जाने का मतलब हो गया कि वो उधर पश्चिम बंगाल के तरफ से एंटर कर रहे हैं और झारखंड और बिहार के ऊपर से आगे निकल रहे हैं। अभी जो सिस्टम बने हैं लगातार सिस्टम, ये सिस्टम जो है नीचे छत्तीसगढ़ के निचले हिस्से से जा रहे हैं, दक्षिण छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जगदलपुर में, बीजापुर में, बस्तर वाले इलाके में, रायपुर के नीचे वाले इलाके में भारी वर्षा हो रही है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में छुटपुट वर्षा हो रही है। तो इसका कारण ये है कि अभी कोई बहुत ताकतवर जो विक्षोभ आना चाहिए बंगाल की खाड़ी से, कोई अच्छा सिस्टम जो चक्रवाती सिस्टम हो, लो प्रेशर एरिया हो, जो इधर सक्रिय हो, वो अभी भी इंतज़ार हमको करना पड़ेगा उसके लिए। लगभग कितने दिनों का इंतजार करना पड़ सकता है किसानों को यहाँ से? देखिए, अभी एक उड़ीसा में चक्रवात बना हुआ ज़रूर है, लेकिन वो भी संभावना है कि वो भी दक्षिण छत्तीसगढ़ की तरफ ही बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है बंगाल की खाड़ी में और वो 24 जुलाई के आसपास सक्रिय होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि उसके प्रभाव से कुछ अच्छी वर्षा हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी तो अगले 2-3 दिन कोई उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा की संभावना कहीं नहीं दिख रही है। सरगुजा संभाग की बात करें तो आसपास के जिलों में कमोबेश वर्षा हो रही है, लेकिन सरगुजा में स्थिति काफ़ी गंभीर है। इसको लेकर अभी तक क्या जानकारी है? देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ के लगभग सभी ज़िले यहाँ पे सामान्य से वर्षा कम है। थोड़ा बहुत स्थिति जो अच्छी है, संतोषजनक है, वो कोरिया ज़िले की है। कोरिया ज़िले में आज की तिथि में सामान्य से 17% वर्षा कम है, जो वो सामान्य वर्षा के तुल्य ही मानी जाएगी। उसके अलावा आप देखेंगे तो रामानुज, इधर बलरामपुर ज़िला, जशपुर ज़िला, सूरजपुर ज़िला, सरगुजा ज़िला, ये सारे सामान्य से नीचे हैं। और ख़ास करके जो सरगुजा ज़िला हमारा है, ये सरगुजा ज़िला तो सामान्य से 68% वर्षा आज यहाँ पे कम हो गई है। मतलब जो वर्षा 1 जून से आज तक होनी चाहिए थी, उसके अमाउंट में 68% वर्षा कम यहाँ पे आज मतलब अभी तक दर्ज की गई है, जो एक बहुत मतलब चिंताजनक मतलब हम इसको मान सकते हैं, चिंताजनक बात है ये। क्या लगता है आने वाले समय में मेंटेन हो सकता है? देखिए, पिछले वर्ष भी कमोबेश यही स्थिति थी कि इस समय के आसपास भी वही 66-67% वर्षा कम थी, लेकिन जो आगे जो प्रभाव पड़ा था तो अगस्त और सितंबर महीने में वर्षा अनुकूल हो गई थी। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाली खाड़ी में बढ़िया सिस्टम बनेगा और बाकी के जो अभी मानसून के दिन हैं, अभी तो मानसून के दिन अभी लगभग 2.25 महीने बचे हैं आपके पास में, तो उसमें अच्छी वर्षा होनी चाहिए। युवती की हत्या के मामले में सरगुजा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हत्या के आरोपी को दरिमा पुलिस ने चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सरगुजा जिले के दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भालू कछार नगेरा घुटरा में एक युवती का शव सूखे तालाब में दफनाया हुआ मिला था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाल तत्काल जांच प्रारंभ कर दिया था और आरोपी की तलाश प्रारंभ कर दी थी। इसी दौरान पुलिस ने शक के आधार पर उसके प्रेमी बुंदेश्वर राम को हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जहां उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी प्रेमिका पर चरित्र शंका होने पर हत्या करना बताया। इधर पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कल सुबह दरिमा थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भालू कछार में एक तालाब के पास में कोई अजीब प्रकार की बदबू आ रही है, जिसमें ग्रामीणों को संदेह था कि वहाँ पे कोई जीव जंतु की लाश संभवतः दबी हुई है, जिस पर थाना के द्वारा वहाँ पर कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति में जाकर के उत्खनन करा कर देखा गया तो वहाँ पे एक
महिला की लाश मिली उसमें, जिसकी शिनाख्ती का प्रयास किया गया और शिनाख्ती पर पाया गया कि वह पास के ही गांव धनौरा की लड़की थी। जिसके उपरांत पीएम करता डॉक्टर से जानकारी लिया गया कि उनके द्वारा बताया गया कि इसकी मृत्यु गला दबाकर किया गया है, कारित किया गया है। तदुपरांत फिर उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया और जिसमें आरोपी ग्राम भालू कछार का ही बुंदेश्वर राम को शक के आधार पर पकड़ा गया, जिसके द्वारा अपना अपराध करना स्वीकार किया गया है और उसके खिलाफ में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का कहना था कि जो मृतिका है उसके साथ में उसका प्रेम संबंध था और वह उस शक करता था कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी उसका बातचीत होता है। इसी शक के कारण से उसके द्वारा गला दबाकर उसको मार दिया गया है। खबरों में फिलहाल बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो, इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूं सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहां मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। Book your test in 1 minute and get same day results. Healthy India की trusted labs. रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। सरस्वती महाविद्यालय, सुभाष नगर, बनारस रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom
तथा बीकॉम कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में MCOM तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। CBSE बोर्ड दिल्ली से मान्यता प्राप्त इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन स्कूल, जहां पे कक्षा नर्सरी से 12वीं तक साइंस, कॉमर्स एवं एग्रीकल्चर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विद्यालय परिसर में ही सुरक्षित एवं व्यवस्थित हॉस्टल एवं बोर्डिंग सुविधा छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग व्यवस्था के साथ उपलब्ध है। हमारे विद्यालय की विशेषताओं में आप पाएंगे बच्चों के संपूर्ण विकास एवं उज्जवल भविष्य के लिए सदैव तत्पर, अनुभवी एवं योग्य प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाती है। बच्चों के लिए 25% सीटें RTI एवं निःशुल्क प्रवेश के लिए उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले हाउस एवं नर्सरी, खेल खेल में शिक्षा की समुचित व्यवस्था भी उपलब्ध है। विशाल खेल का मैदान, शांत एवं मनोरम वातावरण भी प्रदान किया जाता है। बच्चों की सोशल एक्टिविटी पर विशेष ध्यान देना, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं कंप्यूटर क्लासेस सुविधा उपलब्ध की जाती है। बस सुविधा भी उपलब्ध है। CCTV की निगरानी में सुरक्षित परिसर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही संपर्क करें। यूनिक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, चांदनी चौक, खैरबार रोड, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7869252000